क्रांतिकारियों में जो सबसे निडर और साहसी क्रांतिकारी थे, जो क्रांतिकारियों के सरदार थे, भगत सिंह भी जिनको अपना सरदार मानता था, अपना बड़ा भाई मानता था, जिससे वो प्रेरणा लेता था, ऐसे अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का आज बलिदान दिवस है। चंद्रशेखर आजाद का महत्व पूरे देश व दुनिया के क्रांतिकारियों में कितना है, इसका अंदाजा एक छोटी सी घटना से लगाया जा सकता है। एक बार जापान और फ्रांस का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया अपने किसी सरकारी काम से। उन्होंने अपने देशों में चंद्रशेखर आजाद के बारे में सुना था, तो उन्होंने जब अपना सरकारी काम खत्म कर लिया तो उन्होंने भारत के अधिकारियों से कहा कि हम आपके देश के महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के स्मारक को देखना चाहते हैं। अब दिल्ली के सारे अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए कि देश में चंद्रशेखर आजाद का कोई स्मारक तो बना नहीं। तो उन्होंने सोचा कि चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बदरका नाम का गांव, वहां पर इनको ले जाते हैं, वहां पर इनको दिखा देते हैं उनके जन्म स्थान को। तो जब जापान और फ्रांस का प्रतिनिधिमंडल बदरका गया और बदरका जाकर उसने जब इस महान स्वतंत्रता सेनानी के स्मारक की दुर्दशा देखी, उस गांव की बदहाली देखी, वो तो कल्पना कर रहे थे कि भारत देश का जो इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी हुआ, जिसके बारे में हमने जापान में और फ्रांस में सुना है, उसका बड़ा सा स्मारक बना होगा। लेकिन जब उन्होंने दुर्दशा देखी तो भारत के अधिकारियों के सामने कहा कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी की आपने दुर्दशा की है। अगर ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जापान में पैदा होता तो आज जापान देश का नाम जापान नहीं, आजाद जापान है। चंद्रशेखर आजाद के जीवन की आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, क्योंकि हमें कभी किताबों में पढ़ाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया। पहली से लेकर 5वीं 6वीं 7वीं तक जो हम निबंध लिखते रहे, पाठ्य पुस्तकों में जो पढ़ाया हमें जाता रहा, वो राजीव गांधी जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया जाता रहा। क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ाया गया तो उनको आतंकवादी कहकर पढ़ाया गया। तो उनके जीवन के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी सर्वदानंद जी महाराज के चरणों में मैं संपूर्ण भारत स्वाभिमान की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं भारत स्वाभिमान की ओर से। आदरणीय बहन डॉक्टर सत्या सामंत जी, भाई चंद्रपाल जी, भाई ईश आर्य जी, भाई मुकेश जी, आदरणीय रमेश रेखा जी, भाई हवा सिंह जी, आदरणीय बहन डॉक्टर प्रवीण पुनिया जी, माता शन्नो देवी ठकराल जी, भाई महेंद्र सिंह मलिक जी, भाई रामपाल खरब जी, हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ के भाई वीरेंद्र जी और हमारे मंच संचालक भाई राजेश जी। आज ये बहुत सुंदर आयोजन है। पिछले महीने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मेरा यहाँ पर आगमन हुआ। उसके बाद भाई ईश आर्य जी का दोबारा से आग्रह आया कि यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है, आप उसमें आइए। हमारा कोई भी कार्यक्रम हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। हमारा कार्यक्रम पूज्य स्वामी जी महाराज के आदेश से तय होता है और इसमें पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर जल्दी जल्दी जाना होता है। लेकिन जो अपने गृह स्थान है उनके बारे में हम भी कहते हुए संकोच करते हैं कि कहीं ये संगठन में ये ना सोचा जाए कि ये अपने गृह स्थान पर इसलिए जा रहे हैं कि इनको कोई व्यक्तिगत काम होगा। हम अपने व्यक्तिगत संबंध और व्यक्तिगत काम सब छोड़ चुके हैं। लेकिन भाई ईश जी की भावना थी और शायद ईश्वर का आशीर्वाद था कि हमें आपका फिर से दोबारा दर्शन कर पाता, तो दोबारा से प्रोग्राम बन गया। संगठन के कार्य से भिवानी आना था तो भिवानी के साथ साथ हिसार को भी जोड़ दिया गया। तो आज चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा व्यक्ति जो एक छोटे से गांव में जिसने जन्म लिया, एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया, पिता के पास खाने के लिए रोटी नहीं, घर में सुबह चूल्हा जल गया तो शाम को चूल्हा जलाने के लिए अन्न का दाना नहीं। आज भोजन मिल गया तो इस बात की गारंटी नहीं कि कल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति जिसने अभाव देखा, जिसने गरीबी देखी, जिसने गांव की, देश की दुर्दशा देखी, 24 साल 7 महीने और 4 दिन के छोटे से जीवन में उसने यह सिद्ध कर दिया कि छोटी आयु, गरीबी, कम पढ़ा लिखा होना
संसाधनों का अभाव, आदिवासी क्षेत्र गांव के वातावरण में जन्म लेना, ये सारे कारण देश सेवा के रास्ते में कोई बाधा नहीं बन सकते। अगर संकल्प पूरा हो तो कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा काम कर सकता है। अगर चंद्रशेखर आजाद जैसा साधनहीन युवक, जिसके पास अपना कुछ भी नहीं था, जिसको शिक्षा नहीं मिल पाई, वो एक छोटी सी पिस्तौल के साथ अपने संकल्प के बल पर ऐसे अंग्रेजी साम्राज्य जिसके राज में दुनिया में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, उस अंग्रेजी साम्राज्य के अगर चूल्हे हिला सकता है तो आप और हम तो एक ऐसे देश के युवा हैं, हमारे पास सारे संसाधन हैं। अगर हम ठान लें तो आज हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर, हमारे देश पर जो आक्रमण हो रहे हैं, हम चंद्रशेखर आजाद से अगर प्रेरणा लें तो हम उनका मुकाबला कर सकते हैं।